हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे चैप्टर क्लास 11th सीबीएसई चैप्टर 4 मोशन इन प्लेन। अब मोशन इन प्लेन जब हम बेटा पढ़ेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़? मोशन इन टू डायमेंशन। मोशन इन टू डायमेंशन ये भी कहते हैं। अब देखो कि मोशन इन प्लेन को जब हम स्टडी करेंगे तो उसमें सबसे पहले हमें क्या चीज़ जानना होता है? तो वो जानना होता है क्या चीज़ भाई? आपको सबसे पहले वेक्टर को जानना होता है, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी हम लोग पढ़ चुके हैं कि फिजिकल क्वांटिटी जो होती है दो टाइप्स का होता है बेटा। पीछे क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑन द बेस ऑफ डायरेक्शन, तो दो टाइप्स का होता है, एक स्केलर होता है, दूसरा क्या होता है भाई? वेक्टर होता है। तो स्केलर को हमें अब नहीं पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है किसको? वेक्टर को। अब वेक्टर क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं बेटा। तो देखिए ध्यान से कि लिखा है मैंने कि फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड, क्योंकि हम लोग पहले से पढ़े हैं कि फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड डायरेक्शन एंड द, ठीक है, एंड ओबिंग लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। जो वेक्टर अलजेब्रा के लॉ को क्या करता है बेटा? फॉलो करता है, उसको हम बोलते हैं क्या चीज़? यहाँ पे कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। ये क्या होती है? हमारी वेक्टर क्वांटिटीज़ होती है। वेक्टर क्वांटिटीज़ में क्या क्या आता है भाई? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स और ईटीसी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं? आती हैं बेटा, जिसको हम लोग कहते हैं कि ये क्या चीज़ है? वेक्टर क्वांटिटीज़ है। फिर क्या कहता है? इफ़ अ फिजिकल क्वांटिटी हैव मैग्नीट्यूड, एक छोटा पॉइंट समझिएगा, इफ अ फिजिकल क्वांटिटी हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, इट डज नॉट ऑलवेज इम्प्लाई अ वेक्टर। लेकिन फिर भी उसको वेक्टर में नहीं रखते हैं। क्यों बेटा? रीज़न क्या होता है? क्यों? क्योंकि यह जो है वेक्टर के अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता है, इसलिए हम लोग इसको वेक्टर्स में नहीं रखते। फॉर एग्जाम्पल करंट, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है भाई? तो इलेक्ट्रिक करंट है क्या चीज़? इलेक्ट्रिक करंट हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बट डिसओबे द, डिसओबे का मतलब क्या? कि ये वेक्टर के लॉ को फॉलो नहीं करेगा, यानी डिसओबे द लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। ये वेक्टर अलजेब्रा के लॉ को फॉलो नहीं करता है, इसको हम लोग कहते हैं क्या चीज भाई? कौन सी? ये जो है, इसलिए करंट को हम बोलते हैं क्या चीज भाई? इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसको क्या नाम दे दिया जाता है बेटा? स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो है, लेकिन ये वेक्टर अलजेब्रा के लॉ को फॉलो नहीं करता है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है डिसओबे द, मतलब जो वेक्टर अलजेब्रा के लॉ को फॉलो नहीं करेगा उसको हम बोलते हैं क्या चीज़ बेटा? स्केलर क्वांटिटीज। वो क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटीज। और रियल मानने में अगर देखेगा इसको ना, तो इसको हम लोग यह भी कहते हैं, देखिए सीबीएसई के लेवल पे भी स्केलर क्वांटिटीज चल जाती है, लेकिन एक्चुअली में ये होती है टेंसर क्वांटिटी। क्या होती है? TENSER, टेंसर क्वांटिटीज होती है, ठीक है बेटा। अब वेक्टर में एक बात ध्यान से समझ लेना बेटा, यहाँ पे एक नोट पॉइंट समझ लो पहले। यहाँ पे इस बॉक्स में नोट पॉइंट समझ लेना, ठीक है। यहाँ पे नोट पॉइंट समझना क्या चीज़ भाई? वेक्टर इज रिप्रेजेंट बाई एरो। मतलब इसको हम एरो से क्या करते हैं बेटा? रिप्रेजेंट करते हैं। जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल में अगर हमने लिखा ये, इसको हम पढ़ेंगे क्या चीज़ भाई? वेक्टर ए। क्या पढ़ेंगे बेटा? वेक्टर ए। लेकिन इस तरह सिर्फ लिखा है, कैप नहीं लगा है, मतलब ये क्या है भाई? ए, यानी यह क्या बनेगा?
ये स्केलर क्वांटिटी है। क्या है बेटा? स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। लेकिन एरो लग गया बेटा, एरो लग गया मतलब क्या है? वेक्टर है। इसको हम पढ़ते हैं वेक्टर ए। तो किसी भी क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा क्या करते हैं? एरो का यूज करते हैं। ठीक है बेटा, क्योंकि जो वेक्टर क्वांटिटीज होती है उसमें दो चीजें होती हैं। एक होता है क्या चीज? डायरेक्शन, दूसरा होता है मैग्नीट्यूड। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ये वेक्टर ए, एक बात और समझ लो, वेक्टर ए लिखा, वेक्टर ए को हम लिखते हैं क्या चीज बेटा? मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू ए कैप। मॉड किसको बताता है बेटा? मॉड बता रहा है मैग्नीट्यूड को, मैग्नीट्यूड। और ये किसको बता रहा है बेटा? डायरेक्शन को। किसको बताएगा? डायरेक्शन को। ये बताएगा डायरेक्शन को। मतलब कि कोई भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, उसके अंदर दो चीजें हमेशा होगा। एक क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा, और दूसरा क्या होगा भाई? डायरेक्शन होगा। कैसे दिखाएंगे इसको? बाई द एरो। एरो में जो हेड है वो बताएगा किसको बेटा? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज को, और जो इसकी लेंथ होती है वो लेंथ बताती है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स को। ये बात। अब ध्यान से देखना बेटा, टाइप्स ऑफ वेक्टर को हम लोग बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर में कितने टाइप्स का होता है भाई? तो हम देखेंगे भाई यहाँ पे इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या चीज होता है, इस बात को समझेंगे। इक्वल वेक्टर क्या होता है? तो टू वेक्टर ए एंड बी, दो वेक्टर्स हमने लिया, आर सेड टू बी इक्वल, आर सेड टू बी इक्वल मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर रिप्रेजेंट द सेम फिजिकल क्वांटिटीज। और दोनों क्या करती है? सेम फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करे, तब उसको हम बोलते हैं इक्वल क्वांटिटीज। मतलब भाई एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये का डायरेक्शन है, और दूसरा क्या है भाई? वेक्टर बी का डायरेक्शन है। दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई? दोनों क्वांटिटीज किसको रिप्रेजेंट कर रही है? फोर्स को। किसको रिप्रेजेंट कर रही है बेटा? फोर्स को। तो जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, दोनों का डायरेक्शन सेम, तब उसको हम बोलेंगे कि दिस क्वांटिटीज इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटीज, सॉरी इक्वल वेक्टर्स। ठीक है। फिर इसके बाद आता है बेटा क्या चीज भाई? पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर का मतलब क्या होता है बेटा? पैरेलल वेक्टर हम लोग किसको बोलते हैं? कि टू वेक्टर्स ए एंड वेक्टर बी आर सेड टू बी पैरेलल व्हेन, क्या बात को ध्यान में रखना है कि व्हेन बोथ हैव सेम डायरेक्शन। पहली केस, इसके अंदर डायरेक्शन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। इसमें यह जरूरी नहीं है कि वह जो डायरेक्शन है डायरेक्शन सेम हो, बट यह जरूरी नहीं है बेटा कि मैग्नीट्यूड जो है वो सेम हो। लेकिन इक्वल वेक्टर की केस में, यहाँ पे ध्यान से बात समझ लीजिएगा कि इक्वल वेक्टर की केस में दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए बेटा? सेम होना चाहिए। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। लेकिन इक्वल वेक्टर की केस में ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, कोई जरूरी नहीं है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है कि नहीं है, लेकिन डायरेक्शन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। साथ में क्या होना चाहिए? वन वेक्टर इज स्केलर पॉजिटिव। स्केलर पॉजिटिव का मतलब है कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए, एंड नॉन जीरो, और नहीं नॉन जीरो होना चाहिए मल्टीप्लाई ऑफ अनदर वेक्टर। और किसी दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पर वो नहीं क्या होना चाहिए भाई? पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए, जीरो भी नहीं। ऐसा नहीं कि हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो वो वेक्टर क्या हो गया? जीरो हो गया, तो वो कहानी खत्म, वो पैरेलल नहीं है। फिर एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का मतलब क्या है भाई? कि टू वेक्टर, एंटी पैरेलल का मतलब ही हो गया उल्टा। ठीक है। टू वेक्टर्स आर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर सेड टू बी एंटी पैरेलल व्हेन, केस आ गई यहाँ पे, व्हेन बोथ वेक्टर हैव अपोजिट डायरेक्शन। कहने का मतलब है कि भाई एक वेक्टर जो चल रहा है हमारा इस तरह से, एक वेक्टर इधर चल रहा है तो दूसरा वेक्टर चल रहा है इधर, दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन अपोजिट। ये वेक्टर ए हो गया तो ये वेक्टर बी हो गया, दोनों वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो गया? अपोजिट, पहला काम। फिर वन वेक्टर इज स्केलर, स्केलर नॉन जीरोज मल्टीप्लाई ऑफ एन अदर वेक्टर।
पहली काम। और ये होना क्या चाहिए भाई कि यहाँ पे वन वेक्टर इज स्केलर और ये कैसा यहाँ पे रहना चाहिए, निगेटिव। क्या रहना चाहिए भाई, निगेटिव नॉन जीरो, स्केलर निगेटिव नॉन जीरो, निगेटिव नॉन जीरो मल्टीप्लाई ऑफ एनी अदर वेक्टर्स, किसी भी अदर वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देने से उसके अंदर क्या होना चाहिए, वो वेक्टर्स का डायरेक्शन देखो अपोजिट है ना, डायरेक्शन अपोजिट होने का मतलब है साइन ऑटोमेटिक क्या हो जाता है बेटा, बदल जाता है। इसके लिए ये क्या हो गया, एंटी पैरेलल वेक्टर। फिर कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर का मतलब क्या होता है भाई, ध्यान समझिएगा, कोलिनियर वेक्टर आर दोज बीच एक्ट अलोंग द सेम डायरेक्शन। कहने का मतलब क्या है बेटा कि यहाँ पे दो वेक्टर है, एक वेक्टर हमने ए लिया, इसी के डायरेक्शन में दूसरा वेक्टर बी ले लिया। ध्यान दीजिएगा बात को, एक वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर हमने क्या ले लिया, बी ले लिया। तो इसके बीच का एंगल थीटा की बात करें बेटा तो जीरो, थीटा की बात करें तो जीरो। और ये दोनों वेक्टर कैसे काम कर रहे हैं, along द सेम डायरेक्शन, along द सेम लाइन। सेम लाइन पे जब बहुत सारे वेक्टर्स काम करते हैं तो उसको बोलते हैं बेटा कोलिनियर। लेकिन एक इसी केस में आता है बेटा कि देखो वेक्टर ए अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन का मतलब हो गया कि इधर काम कर रहा है वेक्टर ए तो इधर काम कर रहा है माइनस वेक्टर बी। इसके बीच का एंगल क्या हो गया, ये वेक्टर बी काम कर रहा है, इसके बीच का एंगल थीटा इक्वल टू 180 डिग्री बेटा। जब थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया तो ये कैसा है, कोलिनियर तो है लेकिन कोलिनियर इन अपोजिट डायरेक्शन, और ये क्या है, कोलिनियर इन सेम डायरेक्शन। इस बात को हमें क्या करना होता है, ध्यान रखना होता है। तो बेटा इसमें अगर आपको कोई भी दिक्कत होगा तो आप मेरे को कमेंट करके क्वेश्चन में क्या करिएगा, पूछ लीजिएगा। अभी इसके आगे मैं आपको कल बातें करूंगा, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में, कल का मतलब यह है कि नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे क्या करेंगे, बात करेंगे। ओके, जय हिंद।